मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में डिस्कस वो आपका क्लास 11 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चाहे आप स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, चाहे आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ठीक है। दोनों में ही कॉन्सेप्ट सेम ही है। टॉपिक है रैंकिंग ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी। किसी भी वर्ड को जब आप डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो उसकी रैंकिंग क्या होगी। तो यहाँ पे एक वर्ड आपका है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में आपको वर्ड मिलेगा अगेन, और ये प्रॉब्लम कौन सा, ये आपका एग्जाम्पल है क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन करो डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल 22 है, मिसलेनियस से पहले मिल जाएगा आपको। तो अगेन जो वर्ड है ना, आप रीड कर लीजिए। अगेन वर्ड में क्या बोला इन्होंने कि इसको जब अरेंज करेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। फर्स्ट पार्ट तो वो है, और जितने वर्ड्स बनेंगे जब उनको अरेंज करते हैं डिक्शनरी में तो 50th वर्ड कौन सा होगा। क्या पूछा है, 50th वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो काउंट कर लेना कितने वर्ड्स बनेंगे, दैट इज सिंपल पार्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो होता है दैट इज नंबर ऑफ वर्ड्स, वो क्या होगा आपका, ये आप जानते होंगे, ये आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि इतना तो आप स्टार्टिंग में करते हैं कि अगर अपने पास 1 2 3 4 5 है तो ऊपर होगा 5 फैक्टोरियल, और क्योंकि ए और ए अलाइक है तो जो अलाइक होता है उसकी वजह से डिवाइड कर देते हैं। 2 है तो 2 फैक्टोरियल, अगर 3 ए होता तो 3 फैक्टोरियल, तो जितने भी अलाइक्स होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत सिंपल है, यहाँ से आप निकाल लेंगे। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 × 4 × 3 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1, ऊपर 120 नीचे 2 है ना, तो 60 आपका आ गया। ये पार्ट तो आप इजली कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपके पास 60 वर्ड्स मिला ना, इस 60 वर्ड्स में ढूंढना है आपको। जब अरेंज करेंगे तो पहले आपको डिक्शनरी में ए वाले वर्ड्स मिलेंगे, फिर मिलेंगे आपको कौन से वाले, ए बी सी डी ई एफ जी वाले मिलेंगे। तो कुछ वर्ड्स ए वाले होंगे, कुछ वर्ड्स जी वाले होंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बोर्ड स्कूल एग्जाम्स और जेई दोनों के ही वीडियोज मिलेंगे इस चैनल पे, और कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों ही मिलेगा आपको। तो जब आप अरेंज करते हैं डिक्शनरी में तो पहले ए वाला मिलेगा, फिर आपको जी वाला मिलेगा, ठीक है, फिर आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर आई वाला मिलेगा। तो इस तरीके से आपको डिक्शनरी में सबसे लास्ट मिलेगा एन वाला वर्ड। अगर मैं इन्हीं वर्ड्स को ढूंढूं डिक्शनरी में तो ठीक है, बाकी आपको वर्ड्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ढूंढना किनको है, अगेन से जो 60 वर्ड्स बना उन 60 वर्ड्स की एक लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग में 50वें नंबर पे कौन सा होगा। कौन सा नंबर बोला है ना, 50th वर्ड। 50th वर्ड आपको ढूंढना है, 50th वर्ड क्या होगा ये पूछा है, क्या होगा। तो सबसे पहले आप काउंट करोगे ए वाले वर्ड कितने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मिलेगा आपको ए वाला वर्ड, ठीक है। तो 50th वर्ड तक पहुंचने से पहले हम लोग करते हैं काउंट ए वाला वर्ड, ठीक है। ए वाले कितने होंगे, तो ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए, सो ए से स्टार्ट करेंगे ना तो आपके पास जो ए वाले वर्ड होंगे कितने होंगे वर्ड, वो काउंट कर लीजिए पहले। ए फिक्स कर दिया, बचा 4 लेटर्स। क्या बचा 4 लेटर्स, जी ए आई एन। क्या बचा, जी ए आई एन। अब अगर आप जी ए आई एन को इस 4 जगह पे फिलअप करेंगे तो टोटल कितने होंगे, क्योंकि 4 प्लेस है और 4 लेटर है, और चारों के 4 डिफरेंट है यहाँ पे। ये तो फिक्स हो गया है, आपकी सप्लिंग हो रही है इन चारों की, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज 24। तो ये आपको समझ में आ गया, 24 वर्ड्स होंगे ए वाले। आपको पहुंचना कहाँ पे, 50th वर्ड पहुंचना है। कब फाइंड करना है, फाइंड, क्या बोला, फाइंड 50th वर्ड। 50th वर्ड इन डिक्शनरी, ये क्या होगा, ठीक है, ये आपका टारगेट है। 24 हो गए ए वाले, ठीक है। अब आ जाते हैं ए के बाद बी सी डी ई एफ जी वाला कितना होगा। तो जी फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में। अब जब जी फिक्स कर दिया तो जी फिक्स करने के बाद अपने पास फिर से 4 प्लेस और 4 लेटर्स कौन से हो गए, ए आई एन, ठीक है। जी फिक्स कर दिया, बचा ए आई एन। अब ए आई एन को अरेंज करने के कितने वेज होंगे। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर में 4 फैक्टोरियल होगा क्योंकि 4 लेटर्स हैं, लेकिन उसमें 2 क्या है, 2 सेम है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सो यू गेट 24/2 12। तो जी वाले कितने वर्ड होंगे, 12 वर्ड होंगे। तो ए वाला आपने काउंट कर लिया, जी वाला काउंट कर लिया। अब आप आ जाइए किसमें, अब आ जाइए कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वाला, ठीक है। आई वाले कितने होंगे, तो आई वाला कितना होगा, फिर से 4 प्लेस और 4 लेटर, ठीक है। आई अगर आपका स्टार्टिंग में आ गया क्या बचा, ए जी ए एन, ए जी ए एन, ठीक है। ए जी ए एन आई रख दिया आगे, तो बचा ए जी ए एन अरेंज करने के लिए अगेन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपका 2 सेम है ए तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, सो यू गेट 24/2 12। तो 24 12 12 48 तक आपने काउंट कर लिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि जो आपका जो 50th वर्ड होगा ना वो ए जी ए आई के बाद ही होगा, मतलब एन वाला होगा। तो एन वाले जो कितने वर्ड्स है वो काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो एन वाला कितने होगा, फिर से 4 प्लेस भरना है आपको।
और n भर दिया तो कितना बच गया, AGAI अगेन 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कितना 12, ठीक है। लेकिन ये जो 12 है ना, 12 वर्ड्स, इसको आपको एक्सप्लोर करना है फर्दर, इस 12 में आपको घुसना है, क्योंकि आपका 48 यहाँ तक हुआ है, तो जो 50th वर्ड होगा इसी 12 में होगा, मतलब आपका जो आंसर है वो n वाले में ही होगा। तो n वाले में जो 12 वर्ड्स हैं वो आपको एक्सप्लोर करना है, तो 12 को आपको क्या करना है, ब्रेकअप करना है डिफरेंट टाइप में, ठीक है। तो जो n वाला वर्ड होगा, सबसे पहले होगा NA वाला, फिर कौन सा वाला होगा, NABCDEFG, ए के बाद NG वाला होगा, फिर कौन सा होगा, NANGABCDEFGHI, NI वाला, ठीक है। तो जो n वाले वर्ड्स है ना, 12 वर्ड्स, उसमें कुछ NA वाले होंगे, कुछ NG वाले होंगे, कुछ NI वाले होंगे। अब आप क्या NA वाले कितने होंगे, कैन यू काउंट हाउ मेनी विल बी ऑफ NA, क्योंकि आपके पास कितना जगह बचा है, 3 जगह बचा हुआ है, ठीक है, 3 प्लेस को आपको फिल करना है। तो NA वाले कितने होंगे, 2 फिक्स हो गया स्टार्टिंग में, 3 बचा स्पेस, 3 जगह है और 3 लेटर्स आपके पास है ना, क्योंकि NA तो फिक्स हो गया, NA फिक्स हो गया, GAI, तो GAI भरना है, तो कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो यू कैन से 3 फैक्टोरियल और यू कैन से 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, मीन्स आपका NA वाला 6 वर्ड होगा। आपको पहुंचना है 50th पे, 48 पहुंच चुके हैं, मतलब आपको ये 6 वर्ड्स जो NA वाले हैं, तो आप NA वाले को एक्सप्लोर करिए कि NA वाला जो 6 वर्ड है वो 6 वर्ड कैसा है, तो NA में आपका होगा NA, कौन सा वाला, NA, पहले होगा A वाला NAA, फिर कौन सा वाला होगा NAABCDEFG, और फिर कौन सा वाला होगा NAABCDEFGHI, NAI वाला। तो जो NA वाले 6 है ना, उस 6 में आपको देखना है कि 6 में NAA वाले कितने हैं, NAG वाले कितने हैं, NAI वाले कितने हैं, ठीक है। NAA से कितने होंगे, बचा कितना जगह, 2 प्लेस बचा सिर्फ आपके पास। अब अगर 2 ही प्लेस है और 2 लेटर है, दोनों अलग अलग है, तो 2 ही वर्ड बनेंगे, मतलब जो 6 यहाँ पे है ना, 2 इसके होंगे, 2 इसके होंगे, 2 इसके होंगे। आपको 48 मिल चुका है, 24, 12, 12। आपको इस 12 में ढूंढना था सेकेंड नंबर पे कौन सा है। 12 में जब आप इंटर किया आपने, तो इसके थे 6, इसके 3, इसके 3, इस 6 में आपके पास होगा सेकेंड नंबर जो काउंट करना है। फिर 6 वाले को एक्सप्लोर किया, NA वाले को, NA वाले में गए हम लोग, ठीक है। NA वाले में 3 होगा, NAA, NAG, NAI। NAA वाला 2 नंबर बताना बहुत आसान है, क्योंकि बच गया G और I। अब G और I में पहले क्या होगा, ABCDEFGHI, पहले G होगा, फिर I होगा, और दूसरे वाला जो होगा I होगा, फिर G होगा। अब देख लीजिए, जो NAA वाले 2 वर्ड्स थे, उस 2 वर्ड्स में आपका पहला हो गया 49th, ये 49th वर्ड हो गया, ये आपका 50th वर्ड हो गया, ठीक है। तो 49th ये वाला हुआ और 50th ये वाला हुआ। सो द वर्ड इज NAAIG। क्या आंसर होगा आपका, 50th वर्ड इज NAAIG। आया समझ में आपको, NAAIG इज द राइट आंसर, NAAIG। तो बहुत ही केयरफुली करना है इस क्वेश्चन को, और इस टॉपिक पे मैं एक और क्वेश्चन करूंगा डिस्कस, वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे 50th वर्ड क्या होगा पूछा है, आपको एक वर्ड दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे बताओ उस वर्ड की रैंकिंग क्या होगी। जैसे आपका कोई नाम हो गया, आपके नाम को अगर सर्च करेंगे डिक्शनरी में तो आपकी रैंकिंग क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।